Hello everyone, this is Sunil Juni physicist and welcome at my YouTube channel TMBB Physics Classes। आज हम एक गंभीर समस्या पर चर्चा करने जाएंगे जो कि हर एक 12th के स्टूडेंट के सामने आ जाती है जब वो 12th पास आउट हो जाता है। और समस्या क्या है? What should I have to do for making bright future after 12th? यानी 12th के बाद में एक अच्छा भविष्य बनाने हेतु हमें क्या करना चाहिए। एक्चुअली मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस और कॉल आते रहते हैं कि सर मुझे 12th के बाद में क्या करना चाहिए, किस स्ट्रीम में मुझे आगे जाना चाहिए, मुझे गाइड कीजिए। तो उन सभी समस्याओं का आज अपन समाधान करने जा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो आज अपने चैनल में मौजूद है मेरे अजीज मित्र, मोर टैलेंटेड पर्सन, जो कि मेरे क्लासमेट भी रहे हैं स्कूलिंग के टाइम के, मिस्टर जोर सिंह सोलंकी, जो कि प्रेजेंट में इंडियन रेलवे में सेवारत हैं और साथ ही साथ कंटिन्यूसली अभी लास्ट 2 ईयर से ये यूपीएससी सीएपीएफ यानी असिस्टेंट कमांडेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इनकी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है, फिर भी ये अपने आगे के ब्राइट फ्यूचर के लिए अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इनका मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। मिस्टर जोर सिंह सोलंकी, स्वागत आपका। Thank you, Mr. Sunil Jinvi, for giving me such kind of opportunity. Students, we are going to discuss here all those problems that a student faces in choosing their future scope. तो पहला क्वेश्चन सोलंकी जी बच्चों का ये रहता है कि मुझे 12th के बाद में क्या करना चाहिए। तो प्लीज़ सोलंकी जी। धन्यवाद सुनील, आपके चैनल के माध्यम से मैं बच्चों की जो समस्या है उसके समाधान पे आज हम चर्चा करने के लिए आज बैठे हैं। तो सबसे पहले हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि स्कूलिंग के बाद में जो एक स्टूडेंट है वो एक ऐसे चौराहे पे आके खड़ा हो जाता है जहाँ पे उसे ये नहीं पता होता कि इस चौराहे पे रेड लाइट भी लगी है, इस चौराहे पे ग्रीन लाइट भी लगी है और इस चौराहे पे येलो लाइट भी लगी है। जी बिल्कुल। इसमें एक्चुअली में क्या होता है, जब बच्चा जाने अनजाने में वो उसे ये नहीं पता चलता कि उसने ग्रीन लाइट पार की है या फिर येलो लाइट पार की या फिर रेड लाइट पार की है, और ये उसे पता चलता है आफ्टर 2 से 3 साल बाद। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जब उसे 2 या 3 साल के बाद में उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर थोड़ी सी बढ़ जाती है, उसकी मैच्योरिटी बढ़ जाती है, तब उसे ऐसा लगता है कि मेरा इंटरेस्ट कहीं और था, मैं कहीं और गया हूँ। जी बिल्कुल ऐसा होता है। क्योंकि और लास्ट में क्या होता है, 2 या 3 साल बाद उसे लगता है कि उस रेड लाइट एरिया की वजह से, उस रेड लाइट को क्रॉस करने की वजह से उसके फ्यूचर का एक एक्सीडेंट हो चुका होता है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल। तो कहने का मतलब आपका मतलब ये है कि एक प्रॉपर गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। जी, वाक़ई प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये कि आपके पास पहले बात तो ये कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में आपके पास अभी रिजल्ट आए हुए अभी 10 से 15 दिन हुए, तो आपको प्रॉपर टाइम है पूरा आपके पास, आराम से बैठिए। आत्ममंथन करने की ज़रूरत है आपको। यदि आप यहाँ आज आत्ममंथन नहीं कर रहे हो तो आने वाले फ्यूचर में आपको ये नहीं पता चलेगा आप कहाँ जा रहे हो। जी बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स, जैसा कि सोलंकी सर ने बताया है कि आपको आपके फ्यूचर के बारे में डिसाइड करना है। आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो, या फिर आपके घर में कोई एजुकेटेड बंदा हो तो उनसे पूछ लीजिए, या फिर आप अपने चैनल, मेरा चैनल है, इस पर आप कमेंट कर दीजिए अपनी समस्याओं को, तो हम आपका इसका समाधान कर देंगे। ठीक है। तो जनरली आज क्या है कि आज के इस चैनल में और आज के इस वीडियो में केवल अपन साइंस मैथमेटिक्स के स्कोप के बारे में ही जिक्र करेंगे, बिकॉज ये जो साइंस का जो स्कोप है वो ब्रॉड है, तो एक ही वीडियो के माध्यम से अपन पूरे स्कोप का जिक्र नहीं कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में केवल अपन साइंस मैथमेटिक्स के ही स्कोप के बारे में जिक्र करेंगे। ओके, तो जोर सिंह जी आप बताइए कि आप साइंस मैथ्स का स्टूडेंट किस किस फील्ड में आगे जा सकता है, क्या क्या उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती है और वो कितने टाइम में जॉब ले सकता है, ये सब थिंग्स प्लीज़। एक्चुअल में सुनील जी ऐसा है, साइंस स्ट्रीम से जिसमें जो मतलब स्टूडेंट है जिसके पास साइंस में मैथमेटिक्स स्पेशली है, उसके पास वाइड एरिया पड़ा है। उस वाइड एरिया में जो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देखी जाए तो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी साइंस मैथ्स वाले के लिए, वो जो चाहे वो कर सकता है 12th के बाद। और 12th के बाद और देखा जाए तो उसमें या तो वो चाहे कि मैं 12th के बाद जॉब लेना चाहूँ, या वो ऐसा चाहे कि नहीं मेरे को ग्रेजुएशन के बाद जॉब चाहिए। वो डिपेंड करता है उसकी अपनी मेंटलिटी पे, और वो डिपेंड करता है उसके एनवायरनमेंट पे, तो वो हायर स्टडीज़ में जाना चाहता है या फिर 12th के बेसिस पे ही जॉब लेना चाहता है। हाँ जी सर, तो पहले आप बता दीजिए, अगर 12th के बाद में जल्दी जॉब लेना चाहता है कोई बंदा, जैसे 1 या 2 साल के अंदर जॉब लगना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं?
तो उसके लिए खूब सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। अपॉर्चुनिटीज़ में यदि सबसे पहले जाए तो साइंस मैथमेटिक्स वाले के लिए सबसे शानदार अपॉर्चुनिटी 12th के बाद में है एयरफोर्स। और एयरफोर्स में भी दो ऑप्शंस है आपके पास। एक तो एक्स ग्रुप है जिसमें टेक्निकली जाना होता है, और एक होता है वाई ग्रुप जिसमें नॉन टेक्निकली। वैसे एक्चुअल में देखा जाए तो नॉन टेक्निकली आर्ट्स और कॉमर्स वाले के लिए भी खुले हैं, लेकिन यदि साइंस वाला है तो वो एक्स और वाई दोनों में जा सकता है। बाकी आर्ट्स और जो कॉमर्स वाले हैं वो एक्स में नहीं जा सकते, वो केवल उनके लिए ऑप्शन वाई वाला है। अच्छा, इसके अलावा फिर जो अगर वो ऑफिसर ग्रेड में जाना चाहता तो उसके लिए, ऑफिसर्स के लिए उसे यदि डिफेंस में जाना चाहिए तो सबसे पहले उसके लिए एग्जाम है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। उसके थ्रू आप एग्ज़ाम फाइट करके यदि डायरेक्ट लेफ्टिनेंट के तौर पे आप बतौर अधिकारी के तौर पे आप भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना या फिर भारतीय नेवी में आप प्रवेश ले सकते हैं। बिल्कुल। तो कहने का मतलब सर ने बताया है कि जैसे नेवी है, एयरफोर्स है या एनडी है, ये तीन आपके पास डिफेंस के लिए, 12th साइंस के स्टूडेंट्स के लिए जो जिनके पास मैथमेटिक्स हो, ठीक है, ये मैथमेटिक्स वाले के लिए बताया है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन में क्या क्या कर सकते हैं? ग्रेजुएशन में आप यदि हायर स्टडीज़ में यदि ग्रेजुएशन के लिए आप प्रायोरिटी देते हो तो आपको बीएससी करनी चाहिए मैथमेटिक्स से। बीएससी में भी दो ऑप्शन है आपके पास, एक आपके पास पास कोर्स है, एक आपके पास ऑनर्स है। पास कोर्स में आपके पास 3 सब्जेक्ट चलेंगे और ऑनर्स में 2 सब्जेक्ट चलेंगे। लेकिन यदि आपके पास 12th में अच्छे परसेंटेज है और आप टॉप 1% टॉपर्स में हो, देन आपको राजस्थान गवर्नमेंट आपको इंस्पायरेशन अवार्ड के लिए एलिजिबल हो, और उस अवार्ड के थ्रू आपको ईयरली 80 से 90,000 रुपये आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देगी, जिसके थ्रू आप कंटिन्यू 5 साल तक आप अपनी स्टडी को रेगुलरली रख सकते हो। और आगे चाहे आप पीएचडी करो, चाहे आप एमएससी करो, उसके बाद आप चाहो तो बीएससी एमएससी करने के बाद में आप बीएड करके आप फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के लिए एलिजिबल हो, उसके लिए आप सेकंड ग्रेड टीचर्स के लिए, या फिर आप बीएड करके थर्ड ग्रेड जिसे हम रिट का एग्जाम बोलते हैं उसके लिए भी एलिजिबल हो। अच्छा, तो कहने का मतलब ये हुआ कि बीएससी में भी बहुत ऑप्शन है। सर ने जैसा बताया, बीएससी बीएड कर सकते हो, बीएससी एमएससी कर सकते हो, और बीएससी में अगर आपके टॉप 1% में अगर आपका नंबर आ चुका तो उसमें आपको इंस्पायर अवार्ड भी मिलेगा, जिसमें आपको 80,000 पर ईयर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर टेक्निकल की बात करें तो 12th के बाद में टेक्निकल लाइन में जाए, बीटेक या बीई करना चाहे तो उसके लिए आपको क्या? उसमें ऐसा है कि यदि आप वास्तव में आपको ऐसा लगे कि नहीं मेरा इंटरेस्ट है और मेरे को जाना चाहिए और मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, देन आपको इसके लिए जाना चाहिए। और इसके बाद आप 12th के बाद में जैसे कि आपको फंडामेंटल या फिर बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको इसके लिए चाहे सीकर है, चाहे कोटा है, तो वहाँ मतलब अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे आपको कोचिंग्स लेके 2 या 3 साल या 1 साल, वो बच्चे की मतलब स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि वो कब एंट्री मार सकता है। इसके लिए आप तो इसके लिए कुछ एग्जाम वगैरह भी है? जी, उसके लिए एग्जाम में जेईई मेंस है और जेईई एडवांस है। अच्छा, अब जेईई मेंस और एडवांस के थ्रू यदि आप रैंक के आधार पर तय होता है कि आपको एनआईटी मिलती है या फिर आईआईटी, इसके थ्रू आप बीई या बीटेक करके आप इंजीनियरिंग स्कोप में एंटर कर सकते हो। इंजीनियरिंग में भी कर सकते हो आप आईआईटी का एग्ज़ाम होता है, आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस, ठीक है, 2 एग्ज़ाम होते हैं जिनके प्रिपरेशन आप कोटा वगैरह जहाँ भी आपके आसपास कोई बड़ी सिटी है जहाँ इनकी कोचिंग्स अवेलेबल है वहाँ जाकर आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। और अगर आप 12th के साथ में भी एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है कि आप उसमें स्कूल बेसिस पे वो क्लियर नहीं कर पाओगे एडवांस का, क्योंकि हाई लेवल आता है उसका। हालांकि आता पूरा आपके एनसीईआरटी लेवल, लेकिन लेवल में थोड़ा सा घुमाकर हाई दे देते हैं, तो उसके लिए आपको एक कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो सर ने बता दिया बीटेक और बीई में भी आप जा सकते हो। बीटेक में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, मैकेनिकल्स ब्रांच कर सकते हो, सीई में जा सकते हो, कंप्यूटर साइंस सीएस में जा सकते हो। अच्छा, ये बीटेक भी इन्होंने पहले बीटेक में भी एडमिशन लिया था, तो ये बीटेक के भी बहुत सारी बता देंगे चीज़ें आपको। बीटेक में एक ऐसा है कि आप अलग अलग आपके जैसे कोर ब्रांचेज है, जैसे मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, इसके थ्रू आप बीटेक कर सकते हो। यदि आपको चाहे नहीं मेरे को प्राइवेट सेक्टर में अपना फ्यूचर बनाना है तो आप कंप्यूटर साइंस के थ्रू आप अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी के जाके अपना अच्छा फ्यूचर बना सकते हो। प्रेजेंट टाइम में जैसे एप्लीकेशन वगैरह है, जैसे अभी पबजी खेलते हो आप सब लोग, ये पबजी जो गेम है ये भी अपने पास सीएस ब्रांच वाले ही बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप बीटेक में भी जा सकते हो, है ना। इसके अलावा अगर सोलंकी सर कि अगर ये बच्चे ना एनडीए में जाना चाहे, मतलब डिफेंस में नहीं जाना चाहो, जनरल ये अपनी बीएससी ना करने चाहिए और बीटेक भी नहीं करनी चाहिए, तो इनके अलावा भी क्या कोई दूसरा ऑप्शन है इनके पास? जी, वाकायदा इनके लिए भी अलग से ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए आपको जैसे 12th के बाद में 1 साल रुकना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए आपकी मिनिमम एज होना चाहिए 18। अच्छा, 18 एज। 18 एज होने के बाद में आप ऐसा कर सकते हैं कि स्टेट लेवल के एग्ज़ाम लगते हैं,
सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम लगते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में आप देखा जाए तो SSC 10+2 लेती है, जिसके थ्रू आप वेरियस डिपार्टमेंट है, जैसे इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, आप CBI है, आप रेलवे है, आप एक्साइज डिपार्टमेंट है, इसमें एंटर मार के आप एज ए LDC आप जॉब पा सकते हो। और इसके अलावा भी आप देखा जाए तो यदि स्टेट लेवल में देखा जाए तो जैसे कि राजस्थान की बात करें तो अपने राजस्थान पुलिस है। और इसके अलावा यदि आप चाहें नहीं भाई तो इसके लिए जैसे कि अधीनस्थ बोर्ड है LDC के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, तो LDC में आप जॉब ले सकते हो। और LDC के अलावा यदि आप चाहिए तो अभी तो वैसे पटवारी और ग्राम सेवक के लिए ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन कर दी है, बाकी आप 12th बेसिस पे काफ़ी मतलब कलर्शियल जॉब है जो आप 12th बेसिस पे ले सकते हो। अच्छा, बिल्कुल। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको बता दिए सर ने। अब आपके हाथ में है कि आपको कौन सा बेटर ऑप्शन चूज करना अपने एनवायरनमेंट के अनुसार, कि आपका घर कैसा है, आपका घर वाले क्या बोल रहे हैं, आपका मन क्या है और आपकी स्किल किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, उनके आधार पर आप अपने हिसाब से उसमें फ्यूचर डिसाइड कर सकते हो। आप चाहो तो BTech कर सकते हो, आप चाहो तो BSc कर सकते हो, आप नेवी एयरफोर्स में जा सकते हो, या फिर अदर जो सर ने लास्ट में ऑप्शन बताए उनमें जा सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे जिसमें अपन साइंस बायो के लिए भी ऑप्शंस बताए, स्कोप्स बताएंगे। इसके अलावा फिर आगे अगर आप चाहो तो अपन आर्ट्स के लिए और कॉमर्स के लिए भी सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।